हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस पार्ट में आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैंड अप इंडिया। इसके पहले के पार्ट में हमने स्टार्टअप इंडिया ये पार्ट सीख लिया है। तो देखते हैं स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया इसमें 4 ब्रांचेस है बैंक के, और उस 4 ब्रांच को डिवाइड किया है 2 पार्ट में। उसे 2 पार्ट में सिडबी एंड नाबार्ड इसमें डिवाइड किया गया है। उसमें सिडबी में सिडबी और नाबार्ड इन दोनों में कॉम्बिनेशन है स्टैंड अप इंडिया का। स्टैंड अप इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं। तो सिडबी में क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट SC ST एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन है, और नाबार्ड में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डेल्ट इंडियन चेयर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्किलिंग सेंटर, हुमे एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन। तो देखते हैं स्टैंड अप इंडिया में कौन कौन किन किन को फाइनेंशियल फैसिलिटी दी जाती है। तो SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है स्टैंड अप इंडिया की। तो स्टैंड अप इंडिया का ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया का ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज अ फैसिलिटेड बैंक लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। मतलब ये लोन कितना प्रोवाइड करती है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, और एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट किनके लिए, SC ST और at last 1 woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise मतलब जो नेचर को कुछ भी हार्मफुल ना हो, इस ऐसे प्रोजेक्ट को ही वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। उसी के साथ ही साथ इसमें इन दिस केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप का उनमें शेयर रहता है 51%। The shareholders and controlling scale schedule is held by SC ST और women entrepreneurs। तो देखते इसमें किस किस की ज़रूरत लगती है। अगर इसमें से हमें लोन लेना है तो एलिजिबिलिटी देखते हैं। फर्स्ट से SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अब वो 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब वो माइनर ना होकर मेजर होने चाहिए। सेकेंड है लोन अंडर द स्कीम और अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ये सिर्फ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को ही क्या करती है, लोन देती है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब नॉट हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। ग्रीनफील्ड सिग्निफाइज द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेनिंग सेक्टर। ये सभी कुछ उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप 51% ऑफ शेयर होल्डिंग एंड अदर एंड कंट्रोलिंग स्टैक्स शुड बी हेल्ड बाय, मतलब 51% शेयर होल्डर किसके रहते हैं, नॉन इंडिविजुअल कर, और बाकी के SC ST और वुमेन रिसोर्सेज के, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के होते हैं। तो देखते हैं नेचर ऑफ लोन क्या कहता है। नेचर ऑफ लोन में इन्होंने कहा है कंपोजिट लोन्स इंक्लूसिव ऑफ टीम्स लोन्स एंड वर्किंग कैपिटल। ये किसके लिए सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए और टीम्स लोन के लिए। एंड वो कितने तक लोन प्रोवाइड करते हैं, 1 लाख से लेकर 1 करोड़, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। पर्पस ऑफ लोन क्या है, तो पर्पस ऑफ लोन में है फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर बाय SC ST एंड एंटरप्रेन्योर्स। मतलब इनका ये कहना है कि न्यू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, यही उनका मेन मकसद है या मेन पर्पज है। साइज ऑफ पॉपुलेशन में कहते हैं कंपोजिट लोन्स ऑफ 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स ऑफ टीम वो लोन एंड वर्किंग कैपिटल। 75% वो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए और टीम्स लोन इंक्लूसिव टीम्स लोन के लिए। हाउएवर इट विल बी नॉट बी अप्लाइड ऑफ अ बोरोवर contribution alone the conveys support from any other schemes exclude 25% of the project cost। what other cost कैसे देते हैं, 25% ऑफ अदर कॉस्ट देते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए। तो आगे देखते हैं इंटरेस्ट रेट में कहा गया है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अ लोएस्ट। इनका इंटरेस्ट रेट कैसा रहता है, लोएस्ट रेट रहता है एप्लीकेबल द बैंक फॉर द कैटेगरी रेटिंग कैटेगरी
नॉट टू बी एक्सक्यूज। इनका ज़्यादा से ज़्यादा कितना 3% के अंदर ही इनका क्या रहता है, रेट इंटरेस्ट रेट रहता है। सिक्योरिटी देखते हैं। Beside primary security, the loan may be secured by a controls security or guarantee of this credit guarantee fund scheme for the stand-up India loans as decided by this bank. CGFSLI IFSIL इस स्कीम के द्वारा उन्हें क्या की जाती है, कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। रीपेमेंट, अगर आपको वो जो लिए हुए पैसे है, आपने जो लिया हुआ लोन है, वो रीपेमेंट करने के लिए 7 ईयर दिए जाते हैं मैक्सिमम। और अगर उसमें भी आप नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या 18 मंथ्स एडिशनल दिए जाते हैं। उस 18 मंथ्स एडिशनल के लिए ग्रॉस पीरियड भी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल में कहते हैं फॉर द वर्किंग कैपिटल ऑफ द वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लैक्स। वर्किंग कैपिटल कितने के होता है, 10 लैक्स के लिए होते हैं। द सम ऑफ मनी बी सेंशंस बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट, अगर उनको ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। रीपेमेंट डेबिट कार्ड्स टू बी अ इशू फॉर अ कन्विंसिंग ऑफ द बोरोर, अगर बोरो करने के लिए कितने 10 लाख तक ही बोरो करने हैं तो उसके लिए डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको वर्किंग कैपिटल उससे ज़्यादा खरीदना है तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। उसके बाद देखते हैं मार्जिन मनी में ये कहते हैं द स्कीम ऑफ in which 25% margin money which can be provided to convince convergence with eligible central state scheme। ये कहना है कि इनके लिए मार्जिनल मनी कितना होता है, 25% होता है। आज हमने इतना ही सीखा। अगले लेक्चर में हम एग्रो टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, मतलब एग्रो टूरिज्म में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके ऑब्जेक्टिव, एग्रो टूरिज्म के कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद उनकी एक्टिविटी क्या होती है ये देखेंगे। पर आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।